Hello students, welcome to my channel Aditi Devi's tutorial. As we are in our 9th chapter carbon compounds, we are as good as at the end of. चलो आगे बस कुछ टू थ्री पॉइंट्स अभी बचे हैं इस चैप्टर के विच आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम. अभी हमने इन प्रीवियस वीडियो में क्या देखा है कि टू रिएक्शन ऑल द केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसमें हमने दो रिएक्शन का पहले स्टडी किया हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड कंबशन. इन कंबशन रिएक्शन which are two products are formed, carbon dioxide and water with release of energy, वो होता है कंबशन. ऑक्सीडेशन मीन्स कोई और कंपाउंड उस कार्बन कंपाउंड के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं. तो कोई ऑक्सीडेंट उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, एंड देन दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज गेट एडेड विथ that carbon compound to form new product which is known as oxidation process or oxidation reaction of carbon compound. अभी हम आज देखने वाले हैं दो reactions, addition and substitution. एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 125 पे मिल जाएगी. एडिशन रिएक्शन का जो हेडिंग्स है उसके नीचे apparatus एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है, केमिकल्स. उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें फ्रॉम द स्टार्टिंग 4th या 5th लाइन पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा. व्हेन अ कार्बन कंपाउंड रिएक्ट्स विथ अनदर कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में सभी एटम्स जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, दो टू रिएक्टेंट में वो सभी एटम्स एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन. when a carbon compound reacts with another compound to form a product which contain, that means ये product which contain all the atoms of both the reactants. Mostly always keep in mind, if there will be a question to identify the reaction only, to 6 reactions print here, you have to identify which type of reactions are they. हमें अभी 4 रिएक्शन ऑन पेज नंबर 134 जहाँ पे एक्सरसाइज प्रिंट है हमारे इस चैप्टर की, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में कुल मिलाकर 7 रिएक्शंस आर प्रिंटेड, और उसमें से आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कौन सी कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन कौन सी है. अगर उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है तो वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई दैट मोस्टली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, उनमें से वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट होते हैं एंड देन दे फॉर्म सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले. डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड में हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एडिशन रिएक्शन. दिस एक्सप्लेनेशन इज ओनली अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जो 10th की टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, अकॉर्डिंग टू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट. फर्दर यू हैव टू स्टडी मोर अबाउट सच रिएक्शंस इन योर हायर स्टैंडर्ड्स. लेकिन टिल फॉर 10th स्टैंडर्ड ये हमेशा याद रखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है जब वो कोई और कंपाउंड के साथ ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और सैचुरेटेड ही हाइड्रोकार्बन मिलता है. दिस रिएक्शन इज प्रिंटेड ऑन पेज नंबर 126 ऑफ योर टेक्स्ट बुक वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, ओनली दिस लाइन स्ट्रक्चर्स आर शोन इंडिकेटिंग दैट वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है. ऑल दीज you can say that the electrons, valence electrons are bonded with hydrogen. वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है this is ethene as double bond is given, और 2 कार्बन एटम्स आर देयर इन डबल बॉन्ड. 2 कार्बन एटम होते तो वो हमारा पेरेंट अल्केन होता है इथेन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए वो ANE हट के इथीन हो गया. When ethene react with hydrogen, actually in your textbook this H2 is written above this arrow,
उसके नीचे निकल और प्लेटिनम लिखा है, बट निकेल एंड प्लेटिनम हियर एक्ट एज कैटलिस्ट, एंड यू वेरी वेल नोन अबाउट द कैटलिस्ट, व्हाट इज मीन बाय इट। वहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसके साथ ऐसे एडिशन में नहीं दिखा है, आई हैव रिटन हियर। आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने इथिन के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया। चलो, 2 हाइड्रोजन मिक्स हो गए तो बन जाता है हमारा सिंगल बॉन्डेड अल्केन, दैट इज ये हो गया इथेन। और अभी इसके पास देखो कितने थे, इथेन के पास 1 2 3 4 4 ही हाइड्रोजन एटम थे। अभी इसके पास ये 2 ऐड हो गए ना, ये 2 ऐड हो गए तो डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करने ईच एंड एवरी कार्बन के। तो ये कार्बन के ये 3 पहले 4 ही थे, अभी 6 हो गए। 2 hydrogen atoms are added, that means what is the definition? We get the new product which contain all the atoms of these both the reactant, and one product we get. Actually you have studied such type of reaction for normal compounds, ionic और कोवैलेंट कंपाउंड के लिए भी हमने ऐसे कुछ रिएक्शन पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। by adding 2 reactant we get 1 product, उसको एडिशन रिएक्शन यू हैव सॉरी ये हो गए कार्बन कंपाउंड के लिए। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। तो वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, दैट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मोस्टली किसके साथ बनती है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर हाइड्रोजन इज गेट एडेड विथ एनी अदर कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। मीन्स हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो गया न्यू कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, and mostly unsaturated fats are more healthy than the saturated fats. The best example is वनस्पति ऑयल, what we are edible oil जो है हमारे घर पे, वो क्या है? अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ कंपाउंड है, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है कंपेयर टू व्हाट इज सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ इट इज वनस्पति घी। मोस्टली उसको हम लोकल लैंग्वेज में इन महाराष्ट्र उसको डालडा घी बोलते हैं। डालडा इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ नाउअडेज नॉर्मली उसको वनस्पति घी नहीं डालडा घी बोला जाता है, जो देसी घी के अपोज में हम बात कर रहे हैं, जो खाने में ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो अनसेचुरेटेड फैट्स आर, दैट मीन्स ऑयल इज मोर हेल्दी कंपेयर टू दैट घी। So unsaturated fats are more healthy than the saturated fats. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखो, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड इट्स डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे व्हाट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, अभी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, एज यू कैन सी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने लिखा है अभी बोर्ड पे। इट्स डेफिनेशन इज प्रिंटेड इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये हेडिंग्स मिलेगा आपको। उस पैराग्राफ में फ्रॉम द स्टार्टिंग 4th, 5th और 6th लाइन पे डेफिनेशन है जो हम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड के। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ही क्यों लिखा? बिकॉज वी आर स्टडिंग कार्बन कंपाउंड्स, मोस्टली द हाइड्रोकार्बन्स, सो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। एक्चुअली कौन से भी कंपाउंड के साथ हो सकता है ये, वहाँ पे आप कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स भी लिख सकते हो। व्हेन वन एटम और group of atoms of any compound is get replaced, or simply you can use the word substituted by any other atom or group of atom, and new product is formed, that is called as substitution reaction. According to your textbook page number 126,
some reactions are printed there. First reaction is shown with the reaction of methane with chlorine. अभी देखो, मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होता है उस रिएक्शन में, ये CH4 था, ये 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है और वो रिएक्ट होता है एक क्लोरीन एटम के साथ एंड देन इट फॉर्म्स HCl. चलो CH4 से एक क्लोरीन निकल गया, लेकिन एक क्लोरीन उसके साथ जुड़ गया. यहाँ पे 2 एटम है क्लोरीन के, बिकॉज इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्लोरीन. क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम होते हैं हमेशा. तो एक क्लोरीन एटम मीथेन के साथ जुड़ गया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, वो क्लोरीन के साथ जुड़ के बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बन गया हमारा CH3Cl. एक ही है, अभी एक हाइड्रोजन निकल गया, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड. अभी ये मेथिल क्लोराइड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन अगेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर अगेन. नाउ सी, अभी ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ये फिर से रिएक्ट हो गया क्लोरीन के साथ. अभी फिर से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, इसमें से एक एटम इस CH3Cl के साथ जुड़ जाता है, एक क्लोरीन ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बन गया CH2Cl2. तो इसको कैसे रीड करते, इसको बोलते हैं, 2 है ना, 2 क्लोरीन है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन. ये था, इसको आप मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हो या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो. रीड इट एज मेथिल क्लोराइड. मेथिल क्लोराइड जब फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा बन जाता है डाइक्लोरोमीथेन. अगेन द सेम प्रोडक्ट. अगेन चलो, अभी डाइक्लोरो को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक क्लोरीन उसकी जगह लेगा तो बन जाएगा CH. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे रह गया अभी 1 हाइड्रोजन एटम. 2 क्लोरीन थे, उनके साथ एक क्लोरीन जुड़ गया, बन गए Cl3. इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन. 3 क्लोरीन है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन. जब उसके साथ फिर से क्लोरीन की रिएक्शन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अभी देखो ये जो अकेला बचा था हाइड्रोजन वो भी निकल जाता है कार्बन कंपाउंड से और बन जाता है, अभी हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो इसको मीथेन बोलेंगे भी नहीं हम. तो ये क्या, इसको क्या रीड करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इट इज कार्बन. 4 है इसलिए टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ये है क्लोरोमीथेन, ये है डाइक्लोरोमीथेन, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन और ये बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ये जितने भी प्रोडक्ट बन गए न्यू विथ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, all these carbon compound, these are also carbon compounds but they possesses the different property. किसी की प्रॉपर्टी भी किसी के साथ नहीं है. ये जो है ना CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं हम. ट्राइक्लोरोमीथेन जो है इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड. This reaction, because as these are reactions with chlorine, these are also called as chlorination of methane. और इसमें जितने भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन. ये रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 134 इन एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9 इस चैप्टर की. तो 7 जो रिएक्शंस है उसमें से पहले 4 रिएक्शन, हमारे 4 टाइप के रिएक्शन है, उसमें से एक है ऑक्सीडेशन, एक है कंबशन, एक एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन. नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम इजीली. डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया, दैट इज एडिशन रिएक्शन. किसी एक हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम ने ले ली, वो हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार हो गया विथ हीट लिबरेशन, दैट इज कंबशन रिएक्शन, और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, वो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दीज आर द 4 केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस of carbon compound. I think you have understood all these 4 reactions. In next video we will see or study about ethanol and ethanoic acid. Both these compounds we have to study. अभी मैं वीडियो से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट और एनी स्नैप फोटोग्राफ ऑफ द बोर्ड, आप लोग ले सकते हो. दैट मीन्स द डेफिनेशन एग्जाम्पल विल बी इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज. चलो अगर लिख लो, हाथ से वो डेफिनेशन लिखो, रिएक्शन भी लिखो. टिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड डू योर स्टडीज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटली. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगेन कमेंट भी करना कौन सी न्यू टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करके चाहिए. बाय मी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज टॉपिक्स. ओके, टिल देन बाय बाय.